दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं खबरों का नया अड्डा टीवी इंडिया लाइव। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सत्तारूढ़ सरकार में महत्वपूर्ण घटक दल शिवसेना की ओर से एडवोकेट संदीप सालुंखे मैदान में है। प्रभाग आपका है 26D से आप चुनाव मैदान में हैं। आपके पैनल में सभी शिवसेना के प्रत्याशी दत्ता गंगाले, अश्विनी गंगाले और कई दूसरे कैंडिडेट हैं और ये सुशिक्षित कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं और इन्हीं के सत्तारूढ़ सरकार के घटक दल के विरोधी दल हैं बीजेपी और एनसीपी, उनके बीच में इनका कैसा मुकाबला है, चुनौतियां किस तरह की, जनता के बीच जब जा रहे हैं तो किस तरह का इन्हें समर्थन मिल रहा है, ये तमाम सवाल हैं और ये सवालों का सीधे जवाब हम एडवोकेट संदीप सालुंखे जी से जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। आप शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार हैं प्रभाग 26D से, लेकिन आपका जो प्रोफेशन देखें तो आप एक पेशेवर वकील हैं, तो ये राजनीति में कैसे आना हुआ और ऐसे में जब कैंडिडेट हैं आप, तो फिर आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो कितना रिस्पांस आपको मिल रहा है? एज अ प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, सीवुड्स में रहता हूँ। तो ये मैं लास्ट 10 साल से समाजकरण करता हूँ। मैं पहले एक बड़े पक्ष का नेशनल का ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर हेड का हेड था। मैं कंज्यूमर रिलेशन से लोगों का जो तकरारें आती है, कंप्लेंट आती है, उसका हेड था। तो मैं 10 साल का वो एक्सपीरियंस करते करते मुझे पता चला कि लोगों का काफ़ी दिक्कतें आ रही है। छोटा छोटा इशू, सड़कों का ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन है, NOC है, कन्वेंस डीड है, सड़कों का लीज डीड है, इतना सारा इशू देने के बाद देना है, डिसाइडेड टू पॉलिटिक्स में आना है। ये चलते फिर देखा कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे जी, हमारे विदेश हमारा जो है बाला साहब ठाकरे जी है और हमारे डैशिंग नामदेव जी शिंदे साहब जो डैशिंग है, आपने लाड़की बहन योजना हो गई, हमारा अटल सेतु हो गया, ये सब जो चीज़ें, टोल फ्री हो गया, जो जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है जो किए, उनके पास विजन है। फिर हमारे टाटा साहब है, मस्के साहब है और हमारे डैशिंग जिला अध्यक्ष किशोर जी पाटकर है। इनका जो काम करने का स्टाइल देख के मैंने डिसाइड किया कि यही एक पक्ष है जो हमारा समाज है उनको आगे लेके जाएगा। इसीलिए मैंने वकीली करते करते डिसाइड किया है कि ना ये पक्ष हमें ज्वाइन करें, इसलिए मैंने ये पक्ष ज्वाइन कर लिया। जब आप बतौर कैंडिडेट आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो कितना रिस्पांस आपको मिल रहा है? अभी हम लोग कैनवासिंग है तो पब्लिक का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। लोगों को बदलाव चाहिए। लोग क्या बोलते हैं कि अगर बदलाव नहीं है तो वही आदमी है, वही ये सिस्टम में मैंने एक नोटिस किया कि जितने भी सारे हमारे कॉर्पोरेटर जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और पढ़े लिखे नहीं होने से क्या होता है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए वो रीड नहीं करते। जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो रोड का कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट मुझसे बड़े ने अवार्ड कर दिया तो वो अवार्ड होने के बाद कितना mm का उसको लेयर डालना है, इसमें बिट्यूमन कितना डालना चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये कुछ नहीं होता। आपने देखा कि जैसे हमारा 48 सेक्टर में है अक्षर पे, आपने भी देखा होगा 6 महीने में 2 बार 3 बार वो रास्ता करते हैं, डाल दिया 6 महीने में 2 बार 3 बार। तो दीज आर द हार्ड अर्न मनी हमारा लोगों का। लोग टैक्स पे करते हैं। अगर टैक्स पे करते समय अगर 1 दिन 2 दिन महीना भर अगर लेट होते हो तो उसमें पेनल्टी लगती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो ये हमारा मनी वेस्ट हो रहा है, करप्शन हो रहा है। ये देखने पर डिसाइड किया कि नहीं ना हमको ये सब रोकना है, करप्शन रोकना है। इसलिए मैं डिसाइड किया कि आप राजनीति में जाएंगे और ये माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के गाइडेंस में ये पक्ष ज्वाइन करने का है और ये दिक्कत की वजह से मैं ये राजकारण में आया हूँ। क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने दिख रहे हैं कि जो ये प्रभाग है उसमें क्या बड़ी चुनौतियां हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सामने पब्लिक के बीच में? जय, अभी मैं कैनवासिंग कर रहा था, अभी मैंने काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता, मॉर्निंग वॉक वाले लोग होंगे, 44 के होंगे, 42 के। तब ये मैंने देखा है कि हमारा जो एक NRI कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी नामचीन कॉम्प्लेक्स है, उसमें लगभग 1600-1700 फैमिली रहते हैं। उनके पास काम करने वाले काफ़ी 400-500 लोग रहते हैं। और दूसरा एक इशू के बाजू में हमारा DPS बोले वहाँ बच्चों को छोड़ने जाते हैं। तो ये पाम बीच रोड में इतना ट्रैफिक रहता है ना कि उनको जाने के लिए आपको मुझे दुख लगता है बताने के लिए, 25 साल में कम से 60 से 70 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये 10 साल हो गए। ये 10 साल में हमारे कॉर्पोरेट के एग्जिस्टिंग नगर से कुछ वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो हमने डिसाइड किया, पहला मेरा विजन रहेगा कि NRI से वो एक अंडरपास करने का है जिससे लोगों की मौत रुक सके, लोगों को सुविधा हो कि यहाँ से इजीली चले जाए। दिस इज माई फर्स्ट मेरा ये एजेंडा रहेगा। और क्या क्या आपको समस्याएं दिख रही है इस प्रभाग में जिसका समाधान आप करेंगे?
ये तो मैंने बोले। दूसरा समस्या ये है कि हमारी जो नवी मुंबई है वो अभी पिंक सिटी हो गई है। काफ़ी फ्लेमिंगो यहाँ पे आते हैं, काफ़ी लोग बाहर से, तो फ्लेमिंगो जहाँ आते हैं वहाँ जो उनका पॉन्ड है वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उसको हमको रिजर्व करना है। उसके लिए हम लोग एक एफर्ट्स करेंगे। सोनकर साहब, अगर आपसे विजन पूछूं कि आपका विजन क्या होगा अगर आप जीत कर आएंगे, तो क्या प्रमुख ऐसे 5 काम हैं जो आप करेंगे, जो प्राथमिकता होगी आपकी? जैसे मैंने अभी कहा कि पहला तो मेरा रहेगा अंडरपास करने का, एक मेरी प्राथमिकता रही थी। ये पिंक जो फ्लेमिंग हुआ था उसको पॉइंट जो उसको प्रिजर्व करने का रहेगी। थर्ड रहेगा कि यहाँ भी जो हमारे सीनियर सिटीजन है उसको एंटरटेन करने के लिए कोई भवन नहीं है, जो जहाँ वो अपना टाइम मिले बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन वो करूँगा। पार्क का काफ़ी इशू है, वो उसमें ध्यान दूंगा। और दूसरा है एयर पोल्यूशन। काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है, एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन में जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में जो नॉर्म्स है उसका कोई ध्यान नहीं देता है कि कितना डेसिबल होना चाहिए, कितना पोल्यूशन एयरलाइन है, उसमें कोई नहीं। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है इन्फोर्समेंट की हम लोग ध्यान देंगे। और नेक्स्ट हमारा रहा कि सबसे इम्पोर्टेंट मुझे करप्शन। आज आपने देखा होगा कि कोई भी करप्शन के बारे में नहीं बात करता है। क्या हो गया, एक बार कोई भी पक्ष अपनी सत्ता यहाँ में नवी मुंबई जमाने के बाद वो फिक्स होने, उसको लगता है कि हमें कोई हिला नहीं सकता है, हम यहाँ के जो करेंगे हम करेंगे। फिर ये इनका जो है, जैसे हमारे नाटा साहब हमेशा इंटरव्यू बोलते हैं कि 5% यहाँ पे हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% 10% कमीशन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को कमीशन जाता है तो क्या क्वालिटी देगा? जैसे मैंने अभी बताया कि हर रोड देखो, हमारे 44 के देखो, हर साल में 2 बार 3 बार रोड करना पड़ता है। अभी हाईवे में देखेंगे तो साल 2 साल 4 साल चलता है, हमारे यहाँ करना पड़ता है क्योंकि बिट्यूमेन रहता है, ऑयल डलता है। तो ये करप्शन का जो सिस्टम है वो हमको ब्रेक करना है। इसलिए हमें एजुकेटेड लोगों को ये सिस्टम में लाना है ताकि एजुकेटेड लोग आए, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाए। और इसके चलते ये मेरे सब विजन, जैसा मैं चुन के आऊँगा ये मेरे विजन रहेंगे। आप शिवसेना के पैनल में अब 4 कैंडिडेट हैं और विरोध में आपके ही सहयोगी जो सरकार में शामिल हैं, बीजेपी है और उसके साथ अजीत पवार की पार्टी है। आप अपने आप को किस तरह की चुनौती महसूस कर रहे हैं? जैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन है और हमारा जो जितना भी म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कई जगह पे होती है, कई जगह पे नहीं है। पर ये देखते हुए हमें लग रहा है कि बीइंग हम शिवसेना का कैंडिडेट, हमारे जो एकनाथ जी शिंदे साहब जी है, उनका जो विजन है, काम करने का स्टाइल है, तो वो देख के हम लोग का विजन है कि हमको नवी मुंबई को एक अच्छा सिटी बनाने का है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी, एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट आने के बाद वहाँ पे जो क्राउड आएगा, जितने भी मूवमेंट होगी, उसको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विजन वाला सिटी हमको बनाने का है नवी मुंबई को, ताकि ये वर्ल्ड के इसमें बोला अभी एयरपोर्ट आने के बाद तो वर्ल्ड में दिखने लगा है नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो वर्ल्ड में ये बोलना चाहिए कि लैंडमार्क होना चाहिए कि नवी मुंबई है क्या। दिस इज माई विजन। आपके अगर परिचय पत्र में देखा तो एक टैगलाइन दी गई है एडवोकेट संदीप एन सालुंके, डायनेमिक थिंकिंग डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। कैसे डिफाइन करेंगे आप इसे? देखिए, कोई भी चीज़ को आप डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्जाम्पल देते तो आपको विजन चाहिए। और विजन कहाँ से आता है? विजन आता है आपका एजुकेशन लेवल, आपका थिंकिंग लेवल, आप क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, कितना लोग रहते हैं, उसके हिसाब से आपका थिंकिंग होता है। तो एजुकेशन लोग रहने के बाद उसका जो थिंकिंग है वो अलग होता है। ये इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जैसे डायनामिक एकनाथ जी शिंदे साहब है, डायनामिक हमारे किशोर जी पाटकर है, मस्के साहब है, नाटा साहब है, इनका सपोर्ट रहेगा तो हम यहाँ नवी मुंबई का एकदम शॉर्ट में बोले तो 4 चांद लगा देंगे। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं कि 15 जनवरी को जब वोटिंग होगी तो जनता आपके पक्ष में वोट देगी? देखो, अभी हमारे 26 जो वार्ड है उसमें हम लोग 4 कैंडिडेट खड़े हैं। मैं एक दत्ता गांगाले जी है, ए में से, बी में से हमारी वो मैडम है दत्ता जी की अश्विनी गांगाले, सोनम म्हात्रे जी है और चौथा मैं हुआ। तो हमारे जो सब एक्सपीरियंस वाले हैं, क्वालिफाइड है, यंग है, तो ये ग्रुप हमको मिल जाएगा। तो हमारे लिए ये ईजी नहीं है कि हम जो हमारा वार्ड रहेगा उसमें हम लोग अच्छा कुछ करके काम दिखा देंगे। अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से और आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे प्रभाग 26 के, जो आपको वोट करें, आपको समर्थन करें? देखिए, आप देखो अभी इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में सब लोग जो हमारे पहले जो है वो एक्सपीरियंस वाले हैं वो सब तरह का प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मतदाता को, आप इसके बहकावे में मत आइए।
आज बहकावे में आएंगे, थोड़ा फ़ायदा लेगा, लेकिन आगे चल के आपका नुकसान होने वाला है। सबसे समस्या जो बड़ी है अपनी रीडेवलपमेंट की। रीडेवलपमेंट में मैं तो सबको चाहता हूँ कि रीडेवलपमेंट प्रोसेस हम लोग ऐसा, मेरे दिमाग में हम लोग कि अगर हम लोग चुन के आते हैं तो कि सेल जो हमारे मेंबर है, मेंबर डेवलपमेंट हम लोग बिल्डिंग करेंगे, प्रोजेक्ट सेल्फ रीडेवलपमेंट करेंगे। सब सेल्फ रीडेवलपमेंट करने में दिक्कत है क्योंकि मैं रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, जहाँ लीगली कंसल्ट करता हूँ मैं लोगों को, काफ़ी सोसाइटी में चाहता हूँ। तभी लोग बोलते कि नहीं 20 लोग हैं, 40 लोग हैं, 10 लोग बोलते हमारे पास पैसा नहीं, 10 लोग बोलते हमारा इशू है। तो ये सेल्फ मेंबर डेवलपमेंट में हम लोग ये करना चाहते हैं कि माननीय शिंदे साहब जी हमारे हैं उप मुख्यमंत्री से हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें एक स्कीम लेके जाए कि मेंबर सेल्फ डेवलपमेंट स्कीम है, इसको नाम दे देंगे। अच्छा, रही बात उनको फंड, क्योंकि हमारे यहाँ रहने वाले जो रीडेवलपमेंट में छोटे छोटे बिल्डिंग उनका फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो उसलिए हम लोग ये कहें सर से बात करके कोई तो बैंक से टाइप करेंगे, उससे हम लोग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। और मेन दिक्कत आती है कि सिडको के जितने भी प्लॉट है वो फ्लैट सिडको मॉर्गेज होने से उसका मॉर्गेज दिक्कत आती है, तो वो हम लोग सर से बात करके जो प्लॉट है वो प्लॉट मॉर्गेज करके और उसके ऊपर से टाइप किया बैंक से कम रेट में इंटरेस्ट में वो हम लोग पैसा उठाएंगे और वो पैसे से हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। और सेल्फ जो मेंबर है हमारे वही बनाएंगे। उससे क्या होगा, बिल्डर आएगा, तुम्हारा कितना एरिया है 500, चलो तुमको 10%, 20% दे, लेकिन जब खुद डेवलप करेंगे तो डबल फायदा होएगा। तो ये जो सबसे मुद्दा है उसमें हम लोग फोकस करेंगे और हमारे जितने भी सभी की जो जनता है इसको हम इसका फ़ायदा जरूर दें। हमारा नॉलेज, हमारा जो विजन है उसमें हम उसको फ़ायदा करके दे देंगे। अपनी जीत को लेकर कितने पक्की यकीन है कि 16 जनवरी को जब रिजल्ट निकलेगा तो आप जीतेंगे? देखिए, माहौल तो आप देख रहे हैं, हमारा सब जगह में माहौल, हमारे शिंदे साहब जी की शिवसेना, जो हमारे प्रदेश हमारे बाला साहब ठाकरे और हमारे जिस विचारों से हम लोग यहाँ बढ़ते, हमारे धर्मवीर आनंद जी दिघे साहब और हमारे पाटकर साहब नेता, तो इनका अगर कॉन्फिडेंस देखा जाए तो ये जीत तो हमारी नक्की है। और हम तो बता रहा हूँ कि आप ध्यान में रहिए कि आने वाले 16 तारीख को हमारा जो महापौर है, मेयर है, वो शिवसेना का होगा। तमाम तरह के चुनौतियां हैं, तमाम तरह के प्रश्न हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं, आपने खुद गिनाया। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप लोगों के बीच में रहे हैं, तो ये कैसे भरोसा आप दिलाएंगे जनता को कि जब आप जीत करवाएंगे तो वाकई आप जो वादा किए वही निभाएंगे? देखो, मैंने मेरा विजन, मेरा जो ब्लूप्रिंट है मैंने आपको बता दिया है। तो ये जब प्रोजेक्ट में हकीकत में लाना है तो उसको सपोर्ट लगता है सरकार का। हमारा सरकार में है, हम लोग टाइम में है, और हमारा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से एकनाथ शिंदे साहब के पास ही है, तो और हमारे गार्डन मिनिस्टर भी एकनाथ शिंदे जी है। तो जी जो हमारा सर जो हेड करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट लाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज दे आर द अथॉरिटी, दे आर गोइंग टू अप्रूव आवर प्रोजेक्ट्स। तो ये पूरा यकीन है कि जनता का भरोसा कायम रहेगा? जनता का भरोसा हमारे कायम रहेगा। और मैं आगे आपको अपील करता हूँ मतदारों को कि 15 तारीख को आप आइए, वोट दीजिए, हमें लोकशाही को सशक्त बना दीजिए और हमारा धनुष्यबाण शिवसेना शिंदेगढ़ से शिवसेना जो हमारी है शिंदे साहब की, उसको प्रचंड मतों से हमें विजय कीजिए। शालुंके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप थे एडवोकेट संदीप शालुंके जी, एक सुशिक्षित उम्मीदवार प्रभाग 26D से खड़े हैं। और जो इस पूरे इलाके को अगर आप इसकी डेमोग्राफी देखेंगे तो ये सुशिक्षित लोगों का इलाका है, और ऐसे में सुशिक्षित उम्मीदवार के लिए ज़्यादा आसान होता है कि वो अपने मुद्दों को कैसे सामने रखे। आपके बीच में चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं उनको, उनके विजन को आपने देखा, उनके मुद्दों को देखा, और जिस तरह की आपकी अपील है कि 15 जनवरी को घर से निकलिए, वोट कीजिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक आदर्श मतदाता के तौर पर आप अपने घर से निकलेंगे और अपने लिए आदर्श लोक प्रतिनिधि भी चुनेंगे, ताकि बेहतर विकास हो सके, ट्रांसपेरेंसी रहे और जो यहाँ की समस्या है उनका समाधान हो सके। आज की बातचीत तो बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।